नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में, और आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रांजिस्टर को हम एक एम्पलीफायर के रूप में किस तरह से यूज करते हैं, या फिर कोई ट्रांजिस्टर किसी सिग्नल को किस तरीके से एम्पलीफाई करता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का अगला वीडियो लेके आऊं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो हमने देख लिया था पिछले वीडियो में स्विचिंग क्रिया के रूप में ट्रांजिस्टर के कार्य। ठीक है, आज हम देख रहे हैं एम्पलीफायर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग। तो इसके लिए हम चलते हैं, मैंने एक सर्किट बनाया है यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, एम्पलीफायर किस सर्किट से हम एम्पलीफायर बनाते हैं, या एम्पलीफायर का सर्किट कैसा होगा, डेमो सर्किट मैंने इसमें बनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है, जो ये बेस है, ठीक है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ओके, इसमें रेजिस्टेंस R2 के द्वारा, रेजिस्टेंस जो R2 है, R2 से हमने यहाँ पर क्या करा, बेस को फिक्स बाइसिंग दे दी। फिक्स बाइसिंग कैसे, मान लो यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई है। ओके, अब 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होती हुई, रेजिस्टेंस से होती हुई यहाँ पहुंच रही है। अब मान के चले अपन R2 इस 12 वोल्ट की सप्लाई को 8 वोल्ट या 10 वोल्ट तक ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, 10 वोल्ट ये क्या करता है, रेजिस्टेंस R2 इसके वैल्यू के अनुसार 10 वोल्ट को ड्रॉप कर रहा है। तो 10 वोल्ट ड्रॉप करने के बाद हमारे पास यहाँ जो बेस पर क्या सप्लाई मिलेगा, हमारे पास मिलेगा लगभग 2 वोल्ट। ठीक है, तो 2 वोल्ट फिक्स है। कब तक, जब तक हम इनपुट यहाँ पर सप्लाई चेंज नहीं करते। ठीक है, जब तक हम यहाँ पर VCC जो होता है उसको हम चेंज नहीं करते, तब तक हमारे जो बेस है, बेस पर हमारी जो सप्लाई है, बाइसिंग है, वो फिक्स है। जब तक यहाँ 12 वोल्ट आएगा तब तक यहाँ पर 2 वोल्ट ही मिलेगा, इसलिए हमने इसको कहा है फिक्स बाइसिंग। ठीक है, फिक्स बाइसिंग कहा है। और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को रेजिस्टेंस R1 द्वारा पॉजिटिव सप्लाई दिया गया, सप्लाई दे दी। ट्रांजिस्टर के एमीटर को हमने सीधा ही ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब जो इसका इनपुट सिग्नल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्पलीफायर की, तो एम्पलीफायर में क्या होता है, साइन वेव सिग्नल होते हैं। ठीक है, साइन वेव या स्क्वायर वेव इस तरह का सिग्नल होता है। ठीक है, तो इस सिग्नल को हमने क्या करा, एक फिल्टर कैपेसिटर या कपलिंग कैपेसिटर से हमने इसको बेस पर दिया है। इनपुट कहाँ दिया है हमने, बेस पर। ठीक है, इसका आउटपुट कहाँ से लिया, आउटपुट लिया हमने इसके कलेक्टर से। ओके, ये तो था इसका सर्किट। अब ये काम कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। रेजिस्टेंस R2 के द्वारा ट्रांजिस्टर की स्थिर बाइसिंग बनाई गई है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, जो इनपुट सिग्नल के मान और पोलैरिटी के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। अब मान लो यहाँ पर जो ये जो है, ठीक है, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस R2 द्वारा यहाँ फिक्स बाइसिंग हमने दे रखा है, यानी कि 2 वोल्ट सप्लाई हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। अब जो हम सिग्नल इनपुट देंगे, सिग्नल में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, पॉजिटिव के भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे सिग्नल, क्योंकि ये साइन वेव फॉर्म में है। तो यहाँ पर जब क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल आएगा बेस पर। अभी जैसे यहाँ पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, तो यहाँ 2 वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज जुड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव की संख्या, मतलब पॉजिटिव सप्लाई का मान बढ़ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव आएगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव को ख़त्म करेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई का मान घट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा, इसका जो ट्रांजिस्टर का इनपुट है, ट्रांजिस्टर के इनपुट की जो वोल्टेज है वो सिग्नल के अनुसार कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है, इनपुट सिग्नल का मान पॉजिटिव के बढ़ता है, बेस वोल्टेज भी उसी अनुसार धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, बेस एमिटर की फॉरवर्ड बाइसिंग भी बढ़ने लगती है। अभी मैंने जब आपको ट्रांजिस्टर की बाइसिंग पढ़ाई थी उसमें बताया था, बेस एमिटर फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है, ये बेस और ये एमिटर। जब यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो क्या होता है, हमें यहाँ पर बेस एमिटर फॉरवर्ड बाइसिंग का वोल्टेज मिलता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप मेरे पिछले वीडियो देखिए, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो बेस क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बेस एमिटर के बीच फॉरवर्ड बाइसिंग भी बढ़ेगी, बढ़ने लगती है। इस अनुसार कलेक्टर करंट भी बढ़ता है।
जैसे ही यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ कलेक्टर में करंट का मान भी बढ़ने लग जाएगा। ये क्यों बढ़ता है, इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। अधिकतम बेस बायसिंग की स्थिति में कलेक्टर में अधिकतम करंट बहता है। जब बेस बायसिंग मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम कब होगा, जब ये सिग्नल अपने टॉप पे पहुंचेगा। ठीक है, जब ये सिग्नल अपने टॉप पे पहुंचेगा, मान लो ये 220 वोल्टेज का सिग्नल है, तो जब ये प्लस 220 वोल्टेज पे पहुंचेगा तब क्या होगा, इन दोनों के बीच सबसे अधिक फॉरवर्ड बायसिंग होगी, जिस कारण कलेक्टर करंट भी सबसे अधिक होगी। मतलब कलेक्टर करंट का मान भी अपने चरम पे होगा या टॉप पे होगा। ओके, कलेक्टर करंट अधिकतम करंट बहता है, जिससे R1 वोल्टेज ड्रॉप भी अधिकतम होगा। अब ओम के नियम अनुसार जब करंट का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे ही यहाँ पर करंट का मान बढ़ा, यहाँ पर R1 ने क्या करा, वोल्टेज ड्रॉप भी अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप करने लग गया। इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, उसके अनुसार अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप करने लग गया। तो इस स्थिति में कलेक्टर एमीटर के बीच रेजिस्टेंस भी शून्यतम हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे यहाँ करंट बढ़ा तो क्या हो गया, वोल्टेज घटा। तो वोल्टेज घटा तो इन दोनों के बीच, ये जो एमीटर और कलेक्टर है, इनके बीच जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हुआ, वो सबसे कम हो गया, यानी कि न्यूनतम हो गया। ठीक है, सबसे रेजिस्टेंस कम हो गया। ये सारा ओम के नियम पे चल रहा है। ठीक है, तो एमीटर और कलेक्टर के बीच रेजिस्टेंस भी न्यूनतम हो गया। ठीक है, जिससे कलेक्टर पर अधिकतम नेगेटिव वोल्टेज प्राप्त होता है। क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हुआ तो क्या हुआ, ये जो नेगेटिव है ये इधर से इधर आ गया। ठीक है, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जो जैसे ही यहाँ पर मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ तो यहाँ जो नेगेटिव है, नेगेटिव इधर से इधर आ गया। कहाँ आ गया, कलेक्टर पर। ठीक, जिससे कलेक्टर पर अधिकतम नेगेटिव वोल्टेज प्राप्त होता है। इस प्रकार जैसे जैसे इनपुट सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल की ओर शून्य से अपने अधिकतम मान की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे कलेक्टर करंट भी बढ़ता है। इस समय बायसिंग के नियम अनुसार ट्रांजिस्टर के कलेक्टर एमीटर के बीच रेजिस्टेंस घटता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिससे आउटपुट सिग्नल धीरे धीरे नेगेटिव की ओर बढ़ता हुआ अपने न्यूनतम मान पर पहुंच जाता है। इस प्रकार इनपुट सिग्नल का 1/4 यानी 1/4 साइकिल पूरा होता है। क्या है अब ये, तो क्या होगा, अब जैसे जैसे यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव सप्लाई का मान बढ़ रहा है, यहाँ 0 से बढ़ रहा है, वैसे वैसे यहाँ बायसिंग बढ़ रही है। बायसिंग बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, बेस और एमीटर के बीच जो बायसिंग है वो भी बढ़ रही है, जिस कारण क्या हुआ, कलेक्टर करंट बढ़ रहा है। कलेक्टर करंट बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस का मान वोल्टेज जो पॉजिटिव वोल्टेज है उसका मान भी घट रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, ये जो इन दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है एमीटर और कलेक्टर के मध्य, वो घट रहा है, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। अब जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा, जैसे जैसे पॉजिटिव बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव मान बढ़ेगा। जब यह पॉजिटिव सिग्नल अपने पीक पर होगा, यानी कि सबसे टॉप वैल्यू पर, जो भी इसका वैल्यू है, ठीक है, जब इसका टॉप वैल्यू पर होगा तब इधर क्या होगा, इधर अपना नेगेटिव टॉप वैल्यू पर होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस बायसिंग मिलेगा तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, तो सबसे अधिक रेजिस्टेंस सबसे अधिक नेगेटिव वोल्टेज ये इधर से पास करेगा। तो यहाँ पर हमें जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल बढ़ता जाएगा ऊपर की ओर, वैसे वैसे यहाँ हमें नेगेटिव साइकिल मिलता रहेगा। अब क्या होगा, अब ये उल्टा होगा। ठीक है, अब हमारा आधा वो पूरा हो चुका है, आधा नहीं हुआ, 1/4। ठीक है, 1/4 हिस्सा यहाँ से 1/4 हमारा पूरा हो चुका है। एक मिनट रुकिए, यहाँ से यहाँ तक अब पहुँच गया। अब क्या होगा, सिग्नल अपने मैक्सिमम वैल्यू से नीचे आएगा, मतलब अब मैक्सिमम से अब घटता हुआ 0 पे आएगा। तो उस केस में क्या होता है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जब ये अपने टॉप पर पहुँचेगा, यहाँ पर सबसे अधिक नेगेटिव हमें प्राप्त होगा। जब यहाँ बेस पर पॉजिटिव साइकिल जब टॉप पे होगा, मतलब अपने पीक वैल्यू पे होगा, तो यहाँ पर हमें सबसे अधिक नेगेटिव प्राप्त होगा। अब क्या होता है,
आउटपुट सिग्नल नेगेटिव की ओर बढ़ता हुआ अपने न्यूनतम मान तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार इनपुट सिग्नल का 1/4 साइकिल पूरा होता है। अब इनपुट सिग्नल घटता हुआ अधिकतम पॉजिटिव से शून्य की तरफ बढ़ता है। अब क्या होगा, अब जो इनपुट सिग्नल है, ठीक है, यहाँ मैंने बताया अभी तो बढ़ रहा था, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ पहुँच गया 220। अब क्या होगा, घटेगा, ठीक है, क्या होगा, ये घटेगा। तो यहाँ पर 220 से अब घटता हुआ 219 218 217 ऐसे करते हुए ये शून्य पर आएगा। ये जो लाइन है डैश डैश वाली, ये इसकी शून्य लाइन है, ठीक है। तो घटता हुआ शून्य की तरफ बढ़ता है तो कलेक्टर एमीटर के बीच रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है। क्या होगा, जैसे जैसे ये शून्य पर आएगा इनके बीच क्या होगा, इनके बीच रेजिस्टेंस बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कम नेगेटिव ये पास करेगा, जिससे हमें क्या होगा, नेगेटिव भी घटता हुआ नज़र आएगा। नेगेटिव घटता हुआ नज़र आने से क्या होता है, हमें एक साइकिल नेगेटिव का मिल जाता है, यानी हाफ साइकिल नेगेटिव का हमें मिल जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे यहाँ चलेगा वैसे जस्ट उसका अपोजिट इधर चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार नेगेटिव घटने लगती है क्योंकि कलेक्टर को नेगेटिव एमीटर से मिलती है। इस समय आउटपुट सिग्नल अपने न्यूनतम मान से शून्य की ओर बढ़ता है, ठीक है, अपने न्यूनतम मान से शून्य की ओर बढ़ता है। अब क्या हो रहा, साइकिल उल्टा हो गया। अभी हमें नेगेटिव का हाफ साइकिल मिल गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर आ गया इसके बेस पर यहाँ पर आ गया इसके नेगेटिव साइकिल। भाई पॉजिटिव हाफ साइकिल तो पूरा हो गया, अब जस्ट साइकिल चेंज हो गया। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर बेस बाइसिंग कम होगा, ठीक है, कम होगा तो ये क्या करेगा, बेस एमीटर के बीच जो बाइसिंग है वो भी घट जाएगा, जिस कारण क्या होगा, ये अपना वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा इसमें, ठीक है, कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा। और कम वोल्टेज ड्रॉप करने के कारण यहाँ करंट का मान कम हो जाएगा, कम होने के कारण इनके बीच रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिस कारण क्या होगा, अब ये यहाँ से नेगेटिव पास करना बंद कर देगा, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव का साइकिल मिल जाएगा। इस प्रकार हमें एक पूरा साइकिल मिल जाता है ट्रांजिस्टर का इनपुट सिग्नल का एम्पलीफाई वर्जन। मतलब जो कमज़ोर सिग्नल हमने इनपुट दिया था उसको स्ट्रॉन्ग करके हमें आउटपुट में इस जगह सिग्नल मिल जाता है। इस प्रकार एक ट्रांजिस्टर क्या करता है, किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। ये सिर्फ एक नॉर्मल सर्किट है। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बना के भी दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग ना तो कमेंट करते हैं दोस्तों, ना ही लाइक करते हैं। तो अगर आप लोग लाइक कमेंट करते हैं तो मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी समझा दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसका जो भी थ्योरी है इसको मैं जब चैप्टर ख़त्म होगा तब PDF लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लास्ट जब ट्रांजिस्टर का लास्ट वीडियो रहेगा तब मैं इस पूरे ट्रांजिस्टर वाले चैप्टर का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।